7 अगस्त की शाम जब राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था जिसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें वो तमाम आंकड़े दिखा रहे थे कि यहां पर ये हो गया, यहां पर वोट कम हो गया, यहां पर वोट ज्यादा हो गया। इस प्रेजेंटेशन की एक जो न्यूज ग्रुप है, एक जो सोशल मीडिया पर डिजिटल न्यूज ग्रुप है, उसने पड़ताल की और पड़ताल में उसे यह पता चला कि राहुल गांधी का यह प्रेजेंटेशन दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि राहुल गांधी का यह प्रेजेंटेशन म्यांमार में तैयार किया गया था। अब म्यांमार में किसने तैयार किया था यह पता नहीं चल पाया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई उन रिपोर्ट्स ने यह बताया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं देश की सरकार को तोड़ने के लिए, देश की सरकार को गिराने के लिए। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी उलट गई है। इसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर जाते हैं मलेशिया। 4 से 7 सितंबर के बीच राहुल गांधी ने मलेशिया में फिर कुछ लोगों से मुलाकात की। किनसे मुलाकात की इनकी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन यह जरूर बात निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो उनकी मदद भारत में सरकार को अस्थिर करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए और भारत में विपक्ष के एजेंडे को सेट करने के लिए कर रहे थे। अब इस बीच क्या हुआ? आज अगर आप जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया की हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिन्हें राहुल गांधी का मुंह कहा जाता है, यानी कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो जाकर सोशल मीडिया पर लिख देती हैं। सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कितनी बड़ी बगावत हो गई कि पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई है। राहुल गांधी इस वक्त साउथ अमेरिका के दौरे पर गए हैं और जब राहुल गांधी साउथ अमेरिका के दौरे पर थे, उसी दौरान भारत में, दक्षिण भारत और हरियाणा के राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़े बगावत का प्लान तैयार कर लिया और कांग्रेस पार्टी को इसकी खबर भी नहीं हुई। और जब तक कांग्रेस पार्टी को इसकी खबर मिली तब तक पाला पूरी तरह से पलट चुका था और अब असली कहानी कांग्रेस को पता चली तो कांग्रेस पार्टी भी बौखला गई। और बौखलाहट इस कदर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी ने साउथ अमेरिका से संदेश भिजवाया। किसे? सुप्रिया श्रीनेत को। और जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत अपने ही पार्टी के नेताओं को डूब मरने की सलाह देने लगी, अपने ही पार्टी के नेताओं को लानत है कहने लगी, क्योंकि राहुल गांधी झटके में आ गए। राहुल गांधी को समझ में नहीं आया कि भाई एक झटके में उनके खिलाफ ये बगावत कैसे तैयार हो गई और इसकी शुरुआत कहां से हुई है मैं आपको बताता हूं। कुछ दिनों पहले रेवंत रेड्डी का एक बयान आया था, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपसे चर्चा भी की थी और इस बयान में रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था? रेवंत रेड्डी ने कहा था कि भाई देखिए, मैं बाप दादाओं की सियासत की जागीर लेकर नहीं आया हूं, मुझे बनाने वाला कोई और नहीं है, मुझे बनाने वाली मेरे प्रदेश की जनता है। मैं मिट्टी से उठकर आया हूं ऊपर तक। और उन्होंने एक बात की थी, जनप्रतिनिधि कोई भी बन सकता है, लेकिन जनता का असल नेता हर कोई नहीं बन सकता। यह बयान जब रेवंत रेड्डी ने दिया था, उनके इस बयान को सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ माना गया था और समझा गया था कि इन्होंने इशारा कर दिया है राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाएं और राहुल गांधी के हाथ की कठपुतली बनकर काम करें। लेकिन हुआ नहीं। राहुल गांधी ने एक एआईसीसी की जो मेंबर हैं, उनकी पदयात्रा शुरुआत करवाना चाहिए थी, नटराजन। कहां पर? तेलंगाना में। लेकिन रेवंत रेड्डी ने इसकी सरेआम खिलाफत कर दी और बाद में राहुल गांधी को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन जब बाद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों ने मिलकर बैठक की तो उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर अगर ऐसा संदेश जाएगा ये तो बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी। तो रेवंत रेड्डी से बात की गई और उनसे कहा गया कि आप अपना सब कुछ कीजिए, बस आप एक ऐसा संदेश दे दीजिए जिसमें लगे कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के प्रति पार्टी की अभी भी निष्ठा है। इसके बाद रेवंत का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो तेलंगाना सरकार उसका डेथ वारंट निकाल देगी। इस तरह राहुल गांधी ने मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये जो मैनेज करने की कोशिश की गई थी वो धड़ाम हो गई, ध्वस्त हो गई, क्योंकि एक बार फिर से तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा में एक साथ बगावत निकलकर सामने आई है। और इस बार बगावत दिलचस्प है। इस बार से
डीके शिव कुमार की बगावत कर्नाटक से निकलकर सामने नहीं आई है, जो कुछ दिनों पहले नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के गीत गुनगुना रहे थे। डीके शिव कुमार के साथ अब सिद्धारमैया ने भी बगावत कर दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम दोनों ने गांधी परिवार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ दी है, क्योंकि दोनों को कुर्सी चाहिए है और दोनों को कुर्सी का जाने का खतरा भी है। डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया की कुर्सी चाहिए और सिद्धारमैया को पता है कि डीके शिव कुमार मेरी कुर्सी ले लेगा, और दोनों की कुर्सी किसके पास जाएगी, इसकी जो चाबी है वो गांधी परिवार के हाथों में है। तो डीके शिव कुमार तो लगातार बगावत दिखा ही रहे थे, लेकिन इस बीच सिद्धारमैया ने भी बगावत दिखा दी। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं कि बगावत कहां हो रही है, कैसे हो रही है, और विदेश में राहुल गांधी क्यों अब छटपटाने लगे हैं। आपको याद दिलाता हूं, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, अभी एशिया कप का फाइनल 2 दिनों पहले की बात है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कहने के हाईकमान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी, इन्होंने तय किया कि हम भारत को जीत की शुभकामनाएं नहीं देंगे। अब इसके पीछे की वजह वो मोहसिन नकवी का अपमान होना, पाकिस्तानियों के साथ हाथ ना मिलाना, पता नहीं गांधी परिवार को क्या इतनी तकलीफ हो गई। गांधी परिवार ने कहा हम इसको जीत की बधाई नहीं देंगे। लेकिन गांधी परिवार के इस फरमान के बाद क्या हुआ, जब पूरे कांग्रेस पार्टी के जो इंटरनल ग्रुप्स हैं वहां ये खबर फैलाई गई कि भारत को जीत की बधाई कोई भी नहीं देगा, ये पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जो इनका इंटरनल सोशल मीडिया होता है। बावजूद इसके अचानक आप देखेंगे कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो एक पोस्ट करते हैं टीम इंडिया की, एक तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें टीम इंडिया है और उसमें बकायदा जीत की बधाई कन्नड़ भाषा में देते हैं, और इसी पोस्ट को डीके शिव कुमार भी रिपोस्ट करते हैं और उसी तस्वीर को वो लिखकर भारत को जीत की बधाई देते हैं। एक बधाई यहां से आई। अब दूसरा क्या हुआ, दीपेंद्र हुड्डा है हरियाणा में, दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दे दी। एक दीपेंद्र हुड्डा यहां से आ गए। अब जो तीसरा कारनामा किया वो रेवंत रेड्डी ने 2 कदम बढ़कर किया। उन्होंने ना सिर्फ टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, बल्कि रेवंत रेड्डी ने बकायदा तिलक वर्मा को अपने दफ्तर में बुलाकर उनका सम्मान भी कर दिया, यानी कि सोने पे सुहागा, हम भारत के साथ हैं। ये संदेश तीनों जो राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम हैं, सांसद हैं, उन्होंने दे दिया, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। और इन्होंने संदेश भी दे दिया कि अगर राहुल गांधी इस तरह की सियासत करेंगे जिससे हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, तो हम उनका साथ नहीं देंगे। देश विरोधी सियासत में अब हम राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ खड़े नहीं रहेंगे। यह संदेश कांग्रेस पार्टी के इन मुख्यमंत्रियों ने और सांसदों ने दे दिया है। मतलब तेलंगाना के पूरे विधायक और तेलंगाना के पूरे सांसद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम और पूरे सांसद और विधायक, और इसके बाद हरियाणा के जितने विधायक हैं और जितने सांसद हैं, ये सब एक साथ अब राहुल गांधी के इस एजेंडे के खिलाफ आ गए हैं। अब जब ये बात सामने आई, जब इस बात की जानकारी राहुल गांधी को लगी, तो राहुल गांधी ने कोलंबिया से फोन किसे घुमाया, सुप्रिया सिनेत को, कि ये क्या हो रहा है भाई, हमने तो डिसाइड किया था कि हम किसी भी टीम इंडिया के लिए जीत की पोस्ट नहीं डालेंगे। मैंने नहीं डाला, मेरी बहन प्रियंका ने नहीं डाली, हमने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से नहीं डाला, तो इन्होंने क्यों डाला। बातचीत करने की कोशिश की गई तो इन्होंने जवाब दे दिया तीनों जगह से, भाई आप अपनी राजनीति कीजिए, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद बौखलाहट में सुप्रिया सिनेत ने एक पोस्ट डाला, और सुप्रिया सिनेत इस पोस्ट में कहती है कि जिन्होंने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है, जिन्होंने ये मैच देखा है और जो भी ये जश्न मना रहे हैं, उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए, लानत है उन पर। और इस तरह अब अपने ही पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी कोस रही है। अब देखिए, जो कांटा है वो गले में जाकर अटक गया है, ना तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ना ही इन्हें मनाया जा सकता है। हालत ये हो गई है कि गांधी परिवार हाथ में हाथ रखकर बैठा है और अपनी आंखों के सामने अपनी बनाई हुई तानाशाही की सत्ता धीरे धीरे खोता हुआ देख रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।